हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंसुलेटर और इसके टाइप्स। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें आने वाले अपडेट्स के लिए। तो बिना रुके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंसुलेटर क्या है। व्हाट इज़ इंसुलेटर? तो इंसुलेटर एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो उसे कहते हैं इंसुलेटर। ओके। और ये एक पोर्सिलिन मटेरियल से बनी होती है। पोर्सिलिन एक चीनी मिट्टी पदार्थ होती है या फिर उसे एलॉय भी कहते हैं। ठीक है ना, उससे बनी होती है इंसुलेटर। ठीक है ना। और एलॉय जो है वो किससे बनी होती है? वो काओलिन और फेल्सपर, ये दो एलॉय हैं, इससे बनती है आपकी जो पोर्सिलिन। ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है, इसमें रेजिस्टेंस हाई रहता है। इंसुलेटर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो टावर में जो कंडक्टर जाते हैं इंसुलेटर से ही जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम इंसुलेटर ना लगाएं और डायरेक्ट बॉडी से अटैच कर दें तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी में करंट फ्लो हो जाएंगे और उसे कोई अगर नॉर्मली कोई छू देगा तो उसे झटका लगने का चांसेस रहता है और उसकी डेथ भी होती है उससे, हाई वोल्टेज की वजह से। तो इसीलिए हम इंसुलेटर लगाते हैं। तो इंसुलेटर लगाने से हम पहले ये देखते हैं कि उसमें रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो अब समझते हैं रेजिस्टिविटी हाई का मतलब क्या है। तो एज एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वो लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग जानते होंगे कि एक फॉर्मूला है I=V/R। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इसका हाई हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी हाई, अगर रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली करंट हमारा लो होगा, तभी तो रेजिस्टेंस हाई होगा ना। अगर रेजिस्टिविटी हमारा हाई हो जाएगा तो यहाँ पे करंट हमारा कम होगा, क्योंकि ये करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये करंट बढ़ेगा, सॉरी, ये अगर घटेगा करंट तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंसुलेटर के टाइप्स क्या हैं? इसके 4 टाइप्स हैं। पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन साइकिल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो आइए समझते हैं कि ये सब इंसुलेटर कहाँ पे यूज़ होते हैं। पिन इंसुलेटर सबसे पहले जानते हैं। ये 33 kV तक अप टू 33 kV यूज़ होते हैं पिन इंसुलेटर। ठीक है ना। और ये हाई वोल्टेज में यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैश ओवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना। फ्लैश ओवर का मतलब क्या है कि ये कि मतलब इंसुलेटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो हम पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV तक यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज़ सेकेंड इंसुलेटर। सेकेंड इंसुलेटर कहाँ यूज़ होता है? 11 kV या फिर उससे कम। ठीक है ना। 11 kV या फिर उससे कम। आप देखे होंगे कि आपके घर के पास जो सर्विस वायर आती हैं वहाँ पर एक वो जो खंभे से आती है वहाँ पर सेकेंड इंसुलेटर लगी रहती है। तो वो आपको इसमें एक इमेज में दिखा दूँगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर हम सेकेंड इंसुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ भी इसको भी हाई वोल्टेज में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड इन डेड एंड और शार्प कर्व। आप देखे होंगे कि जहाँ पे डेड एंड है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा हो या फिर ख़त्म हो रहा होगा, वहाँ पर स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ होते हैं। या फिर जहाँ पे घुमाव हो, या फिर आप देखे होंगे कि एक कहीं पर नदी कहीं पर आ गई हो, उसको क्रॉस कर रही होगा, एक क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रेन इंसुलेटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि उसमें लोड सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर वहाँ पर यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर आप देखेंगे हमारे ट्रांसमिशन जो टावर लाइन है 33 kV, 66 kV, 132 kV या फिर उससे ज़्यादा जो वोल्टेज ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर या फिर डिस्क इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो आप देखेंगे बहुत सारे डिस्क जो है वो सीरीज़ में लगे होते हैं तो वो उसको ऐसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसको एक डिस्क जो है वो 11 kV के लिए यूज़ किया जाता है। तो 11 kV यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे डिस्क को हम अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो जितना अगर हाई वोल्टेज हमें चाहिए उसी हिसाब से हम उतने डिस्क उसको सीरीज़ में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 11 kV जो है वो एक फेज़ वोल्टेज है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। और जो डिस्क जो लगे रहते हैं सीरीज़, सबसे नीचे जो देखे होंगे आप यहाँ पे कंडक्टर लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर के पास जो डिस्क लगा रहता है उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज रहता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे डिस्क उतने वोल्टेज कम होते जाएंगे, ठीक है ना। और हर एक डिस्क में जो करंट है वो फ्लो सेम होता है, ओके ओके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ट्राई करूँगा उसकी जवाब देने के लिए। तो वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।